ओम शांति। आज बाबा बाप दादा बताए अलौकिक कर्म करने की कला कैसे। ये तो दिव्य गुणों की कला हो गई। तो आज बाबा हमको एक कला से परिपूर्ण कर रहे हैं। अव्यक्त मूर्त अर्थात इस शरीर में पाठ बजाने वाले अति न्यारे और अति प्यारे की स्थिति में स्थित रहें। क्या अनुभवी मूर्त बन गए हो? हर समय मालिक और बालक दोनों ही साथ साथ पाठ बजाने में यत्न करने वाले सहज स्वरूप बन गए हो। वह मालिक बनते हो तो बालकपन भूल जाता है, वो बालक बनते हो तो मालिकपन भूल जाता है। अभी अभी मालिक, अभी अभी बालक बालक, अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी देह से परे, कर्म से परे, लगन में मगन रहने वाले योगी बन सकते हो। अभी अभी मालिक यानी देह के मालिक बन करके, कर्मेंद्रियों के मालिक बन करके कम कर्म करा रहे हैं। और अभी अभी बालक यानी फिर तुरंत भगवान का बच्चा बन गए, योगी बन गए। संकल्प और कर्म दोनों ही समान बने हैं, और संकल्प और कर्म में अंतर है। थोड़ा बहुत तो अंतर हो रहा है। पूरा एक तो नहीं हुआ। संकल्प किया और प्रैक्टिकल रूप में ऐसे प्रैक्टिस हुई। याद की यात्रा पर चलने वाले राही इतने समीप आए हो। सहज भी और समीप भी, ये दोनों ही अनुभव होते हैं। इस याद की यात्रा के अनेक अनुभव करते करते हम नॉलेजफुल और पावरफुल बने हो। जिससे यात्रा में बीच बीच में चट्टियां आती हैं, जिससे मालूम पड़ता है कि कहाँ तक पहुंचे और कहाँ तक अब पहुंचना है। आप याद की यात्रा के राही इस यात्रा के कितनी चट्टियां पार कर चुके हैं, अर्थात याद के कितने स्टेजेस को पार कर चुके हैं। लास्ट स्टेज, फाइनल स्टेजेस कौन सी है, उसको ऐसे स्पष्ट देख और जान रहे हो जैसे कोई वस्तु बहुत समीप और सम्मुख आ जाती है, तो उसको सहज जान देख रहे हो कि अभी देखने से दूर है। देखते रहते हो, बस सिर्फ जाना है। वह इतना सम्मुख और समीप आ गए हो जो कई बार उस मंजिल पर पहुंच थोड़े समय का अनुभव भी करते रहते हो। अनुभव होता है, फिर उसी अनुभव में क्यों नहीं रहते हो। स्थिति का अनुभव होता है, बाकी स्थित रहना नहीं आता। ऐसे सदा स्थित क्यों नहीं रह पाते हो। जो स्थिति है शांति की, जो स्थिति है रूहानियत की, हम उसमें स्थित क्यों नहीं रह पाते। कारण, तो बाबा आज कारण बता रहे। सर्विस व जो ब्राह्मणों के कर्म है, जिस कर्म को अलौकिक कर्म कहा जाता है, ऐसे अलौकिक कर्म व ईश्वरीय सेवा कभी भी स्थिति से नीचे लाने के निमित्त नहीं बन सकते। अगर कोई को ऐसा अनुभव होता है कि अलौकिक कर्म के कारण नीचे आते हैं, तो उसका अर्थ है कि उस आत्मा को अलौकिक कर्म करने की कला नहीं आती। जैसे कला दिखाने वाले, कलाबाज व सर्कस में काम करने वाले हर कर्म करते हुए हर कर्म में अपनी कलाबाजी दिखाते, उन्हों का हर कर्म कला बन जाता है। तो क्या आप श्रेष्ठ आत्मा है, कर्म योगी, निरंतर योगी, सहज योगी, राज योगी, हर कर्म को न्यारे और प्यारे रहने की कला में नहीं कर सकते। जैसे उन्हों के शरीर की कला देखने के लिए कितने लोग इच्छुक रहते हैं, आपकी बुद्धि की कला, अलौकिक कर्म करने की कला देखने के लिए सारे विश्व की आत्माएं इच्छुक बनकर आवेंगे। तो क्या अब ये कला नहीं दिखाएंगे। जिससे वह लोग शरीर के कोई भी अंग को जैसे चाहे, जहां चाहे, जितना समय चाहे कर सकते हैं। यही तो कला है ना। तो आप सभी भी बुद्धि को जब चाहो, जितना समय चाहो, जहां स्थित करना चाहो वहां स्थित नहीं कर सकते। वह शरीर की बाजी, यह बुद्धि की। जिसको यह कला आ जाती है वही 16 कला संपन्न बनते हैं। इस कला से ही अन्य सर्व कलाएं स्वतः ही आ जाती। कैसी कला? न्यारे और प्यारे रहकर कर्म करने की कला। बुद्धि
परम धाम में या शिव बाबा पे टिका कर कर्म करने की कला। ऐसे एक ही अभिमानी स्थिति सर्व विकारों को सहज ही शांत कर देती। ऐसे ही ऐसे यही बुद्धि की कला सर्व कलाओं को अपने में भरपूर कर सकती है और सर्व कला संपन्न बना सकती। तो इस कला में कहाँ तक अभ्यासी व अनुभवी बने। अभी अभी सभी को डायरेक्शन मिली कि एक सेकेंड में अशरीरी हो जाओ, तो बन सकते हो। सिर्फ एक सेकेंड में स्थित हो सकते हो। एक सेकेंड में हम स्थित हो जाएं, एक सेकेंड में देखें मैं आत्मा परम धाम में शिव शक्ति कंबाइंड बिंदु रूप बाबा से कंबाइंड की किरणें मुझ पे आ रही। नीचे धरती पे शरीर छूटा है और मैं यहाँ परम धाम में विद्वता के सागर मुझे मास्टर पवित्रता का सागर बना दे। वापस प्रकृति में बैठ जाए। तो सिर्फ एक सेकेंड में स्थित हो सकते हो जब बहुत कर्म में व्यस्त हो। ऐसे समय भी डायरेक्शन मिले। जैसे जब युद्ध प्रारंभ होता है तो अचानक ऑर्डर निकलते हैं, अभी अभी सभी घर छोड़कर बाहर चले जाओ। फिर क्या करना पड़ता है, जरूर करना पड़े तो बाप दादा भी अचानक डायरेक्शन दे कि इस शरीर रूपी घर को छोड़, इस देह अभिमानी स्थिति को छोड़ देही अभिमानी बन जाओ। इस दुनिया से पड़े अपने स्वीट होम चले जाओ। तो कर सकेंगे? युद्ध स्थल में रुक तो नहीं जावेंगे? युद्ध करते करते समय तो नहीं बिता देंगे कि जावे न जावे, जाना ठीक होगा या नहीं, ये ले जावे वह छोड़ जावे। इस सोच में समय गंवा देते हैं। ऐसे ही अशरीरी बनने में अगर युद्ध करने में ही समय लग गया तो अंतिम पेपर में मार्क्स व डिवीजन कौन सा आवेगा? अगर युद्ध करते करते रह गए तो क्या फर्स्ट डिवीजन में आवेंगे? ऐसे उपराम एवं रेडी बने हो सर्विस करते और स्थिति शक्तिशाली हो जाती है, क्योंकि आपकी श्रेष्ठ स्थिति ही इस समय की परिस्थितियों को परिवर्तन में लावेगी। तो सर्विस करने का लक्ष्य क्या है? किस लिए सर्विस करते हो? परिस्थितियों को परिवर्तन करने के लिए ही तो सर्विस करते हो ना। सर्विस में स्थिति साधारण रहे तो वह सर्विस हुई। इस यात्रा का मुख्य चार सब्जेक्ट जिसे चेक करो, कहाँ तक पहुंचे हैं। पहले स्थिति थी, वह अभी कोई है, वह क्या होगी? वियोगी। दूसरी स्टेज वियोगी के बाद योगी बनते। तीसरी स्टेज योगी के बाद सहयोगी बनते। सहयोगी बनने के बाद लास्ट स्टेज है सर्व त्यागी बनते। इन चार सब्जेक्ट को सामने रखते हुए देखो कि कितनी पौड़ियां पार की हैं। स्थिति, वियोगी, वियोगी के बाद योगी, योगी के बाद सहयोगी, सहयोगी के बाद सर्व त्याग। कितने ऊपर चढ़े? क्या अभी तक बार बार कभी वियोगी तो नहीं बनते? सदा योगी और सहयोगी बन करके चलते हो। अगर कोई भी विघ्न आता है तो विघ्न के वश होना अर्थात वियोगी होना। विघ्न योग युक्त अवस्था को समाप्त कर सकता है। आप बाप की स्मृति को विस्मृति में ला देता है। विस्मृति अर्थात वियोगी। तो योगीपन की स्टेज ऐसे ही निरंतर रहे जिससे शरीर और आत्मा का जब तक पाठ है तब तक अलग नहीं हो पाती है। वैसे बाप की याद बुद्धि से अलग ना हो। बुद्धि का साथ सदैव याद अर्थात बाप के साथ हो, ऐसे को कहा जाता है योगी।
और कोई भी स्मृति अपनी तरफ आकर्षित न कर पावे। जैसे बहुत ऊंची व श्रेष्ठ पावर के आगे कम पावर वाले कुछ भी नहीं कर पाते हैं, ऐसे अगर सर्वशक्तिमान की याद सदा साथ है तो और कोई भी याद बुद्धि में अंदर आ नहीं सकती। इसको ही सहज और स्वतः योगी कहा जाता है। वह लोग कहते हैं और यहाँ है स्वतः योगी, तो ऐसे योगी बने हो। ऐसा योगी सदा हर सेकंड, हर संकल्प, हर वचन, हर कर्म में सहयोगी अवश्य हो। अगर संकल्प में सहयोगी नहीं, सिर्फ कर्म में है, वह कर्म में सहयोगी है, किस बात में नहीं है, तो ऐसे को सहयोगी की स्टेज तक पहुंची हुई आत्माएं नहीं कहेंगे। एक संकल्प भी सहयोग के बिना चलता है तो इसको व्यर्थ कहेंगे। तो व्यर्थ गवाने वाले होते हैं, वो कब किसके सहयोगी नहीं बन सकते, स्वयं में शक्तिशाली नहीं बन सकते। ऐसे सर्वस्नेही, सहयोगी, सर्वंश त्यागी व सर्व त्यागी सहज ही बन जाते हैं। जबकि भक्ति में भी सिर्फ कोई ईश्वर के दान करते हैं तो उन्हों को भी विनाशी राजपद की प्राप्ति होती है। तो सोचो, जो हर संकल्प और सेकंड ईश्वरीय सेवा के सहयोग में लगाते हैं, उसकी कितनी श्रेष्ठ प्राप्ति होगी। ऐसे महादानी सर्वत्यागी सहज ही बन जाते हैं। ऐसे सर्वत्यागी वर्तमान और भविष्य में सर्वश्रेष्ठ भाग्यशाली बनते हैं। न सिर्फ भविष्य लेकिन वर्तमान समय भी ऐसे श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा के भाग्य को देखते हुए, अनुभव करते हुए अन्य आत्माएं उनके भाग्य के गुण गाते हैं और अनेक आत्माओं को अपने श्रेष्ठ भाग्य के आधार से भाग्यशाली बनाने के निमित्त बनते हैं। तो देखो, इन चार सब्जेक्ट में किस स्टेज तक पहुंचे हो, वह मंजिल में कितना समीप आए हो। योगी हो, वियोगी हो, योगी हो, सहयोगी हो, सर्व त्यागी बने हो। क्या बने हो? एक बार भी योग बाबा से टूटा तो वो वियोगी है ना। तो इन चार सब्जेक्ट में किस स्टेज तक पहुंचे, वह मंजिल कितनी समीप आए। अच्छा, ऐसे सहज और स्वतः योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सतह सहज और स्वतः योगी, सहयोगी, सर्व त्यागी आत्माओं का बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।